मित्रों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीक्षित गुरुजी के एक और एपिसोड में। और आज का विषय है वाजीकरण। आयुर्वेद भारत की अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसको 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। जिसके 8 भागों के विवरण निम्नवत है। 1 शल्य चिकित्सा, 2 शालाक्य, 3 काय चिकित्सा, 4 भूत विद्या, 5 कौमार्यभृत्य, 6 अगत तंत्र, 7 रसायन तंत्र और 8वां वाजीकरण। इसी 8वें चरण वाजीकरण के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। वाजीकर या वाजीकरण शब्द आमतौर पर अरबी भाषा के 2 शब्द बाजी यानी कि घोड़ा और करण यानी कि समान, मतलब घोड़े की शक्ति के समान बल प्राप्त करने की क्रिया को वाजीकर या वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण आयुर्वेद की वो शाखा है जो सीधे सीधे आपके यौन स्वास्थ्य पर आधारित है। यह विषय स्वस्थ एवं सुदृढ़ काया, कामोत्तेजना, पौरुष शक्ति, शीघ्र पतन, स्तंभन दोष एवं संतान प्राप्ति से संबंधित है। आयुर्वेद में वाजीकरण की व्याख्या बहुत ही व्यापक रूप से की गई है। आयुर्वेद के मतानुसार रसायन और वाजीकरण योगों का सेवन वैवाहिक पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। इसको स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों अवस्था में सेवन किया जा सकता है, क्योंकि रसायन गुण वाले पदार्थ और योग आदि शक्ति देने वाले, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाले और वृद्धावस्था के कारणों को दूर रखने वाले होते हैं। वाजीकरण में बताए गए उपायों का उपयोग करके व्यक्ति वृद्धावस्था में भी ऊर्जावान और निरोगी काया पा सकता है, साथ ही सामर्थ्य, कामोत्तेजना एवं यौन शक्ति प्राप्त कर सकता है। महर्षि चरक के मतानुसार यौन शक्ति, संतान उत्पत्ति, सुख प्राप्ति के लिए वाजीकरण का सहारा लेना चाहिए। वाजीकरण का प्रमुख लक्ष्य स्वस्थ सहवास एवं प्रजनन शक्ति विकसित करना है। प्राचीन समय के लोग इसके विधान का पालन कर स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन व्यतीत करते थे और तेजस्वी संतान को उत्पन्न कर अपने कुल और समाज की रक्षा करने का सामर्थ्य रखते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं और पुरुषों में अनियमित दिनचर्या, दूषित वातावरण, शारीरिक तथा मानसिक दोषों का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। सही मायने में देखा जाए तो इन समस्याओं का सरल और प्रभावी समाधान के लिए सभी को वाजीकर औषधियों का सेवन साल के 2 महीने सर्दियों के मौसम में हमेशा करना चाहिए। फिर फर्क देखिए, जिंदगी कितनी खुशहाल और सुखमय व्यतीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, ये तो रही आयुर्वेद के प्रमुख अंग वाजीकरण के बारे में कुछ प्रभावी जानकारी, लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है वाजीकरण के लिए हमें किन किन औषधियों और रसायनों का सेवन करना चाहिए। वाजीकरण योग में वैसे तो औषधियों और रसायनों की बहुत बड़ी संख्या है, इनका इस वीडियो में उल्लेख करने से वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, अतः हम यहाँ 5 प्रमुख औषधियों के नाम और गुण धर्म का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्रम में पहली औषधि आती है अश्वगंधा, दूसरी कौच के बीज, तीसरी शतावरी, चौथी विदारीकंद और 5वीं और आखिरी औषधि है सफेद मूसली। इन शक्ति वर्धक जड़ी बूटियों का परिचय हम वीडियो के अगले भाग में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि ये लाभदायक जानकारी उन तक भी पहुंच सके। वेलकम बैक। तो आइए वीडियो को आगे जारी रखते हुए पहली औषधि अश्वगंधा के बारे में जानते हैं। अश्वगंधा पुरुषों के लिए किसी बूस्टर की तरह काम करती है। इससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और प्रजनन क्षमता में सुधार होता है, जिससे पुरुषों में स्तंभन दोष का इलाज अत्यधिक प्रभावी है, जो सेक्स ड्राइव को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो तनाव और चिंता से राहत देती है। तनाव और चिंता से कामेच्छा में कमी और शुक्राणुओं की संख्या में कमी होती है, इसलिए अश्वगंधा तनाव को कम करके पुरुषों में यौन रोग से राहत प्रदान करती है। अश्वगंधा एक कामोत्तेजक है। यह आपके शरीर में नाइट्रिक एसिड उत्पादन को उत्तेजित करती है। इससे रक्त कोशिकाएं फैलती है। इसमें वह भी कोशिका आती है जो आपके जननांगों में रक्त ले जाती है। यह क्रिया यौन इच्छा और संतुष्टि को बढ़ाती है। कामेच्छा बढ़ाने के साथ अश्वगंधा की खुराक आपके वैवाहिक जीवन को स्वस्थ और संतोषजनक बनाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खान-पान के चलते अधिकतर लोगों में तनाव और पुरुषों में कमजोरी की समस्या आम हो गई है। इस कमजोरी का सीधा असर सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है। दिन भर की थकान को दूर करने के लिए सेक्स सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन जब आप ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर और खुद को सेक्सुअली संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इससे अधिक दुख की बात कुछ और नहीं हो सकती है। कौच के बीज
निदान के लिए उपयोगी बताया गया है। उन्हीं में एक समस्या है यौन रोग। यौन समस्याओं में ये संजीवनी का काम करती है। विदारी कंद का उपयोग प्रजनन क्षमता और कामेच्छा को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। पुरुषों की यौन समस्याओं को दूर करने में विदारी कंद एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। विदारी कंद पुरुषों के मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है, साथ ही टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाता है। इससे प्रजनन क्षमता और कामेच्छा बढ़ती है। इतना ही नहीं, यह पुरुषों में शुक्राणुओं की गतिशीलता और गुणवत्ता में भी सुधार करता है। आयुर्वेद में सफेद मूसली को सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है। यह एक शक्तिवर्धक जड़ी बूटी है। सफेद मूसली का उपयोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह यौन शक्ति को बढ़ाती है और पुरुष यौन स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसलिए सफेद मूसली को पुरुषों के लिए रामबाण माना गया है। सफेद मूसली औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसके सेवन से पुरुषों को अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। कुछ रिसर्च में पता चला है कि सफेद मूसली टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन को बढ़ाकर यौन समस्याओं का इलाज करने में मदद करती है। यह जड़ी बूटी यौन गतिविधि को बढ़ाती है। इसलिए यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पुरुष नियमित रूप से सफेद मूसली का सेवन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए सफेद मूसली के कुछ फायदे इस प्रकार हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज करे, स्पर्म काउंट बढ़ाए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ाए, कामेच्छा बढ़ाए। जिन पुरुषों में शीघ्र पतन जैसी समस्या हो और संबंध बनाने में मुश्किल होती हो, उनके लिए सफेद मूसली लाभकारी साबित होती है। सफेद मूसली के नियमित सेवन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्तंभन दोष में आश्चर्यजनक लाभ होता है। तो ये थी बाजीकरण में प्रयोग की जाने वाली 5 प्रमुख औषधियों की जानकारी। हम यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन औषधियों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। इसलिए उचित यह होगा कि किन्हीं आयुर्वेदाचार्य की देखरेख या निर्देशानुसार इन रसायनों का उचित मात्रा में सेवन करें और अपनी जिंदगी में एक अलग बदलाव महसूस करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अपने विचार अवश्य साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।